औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़ास टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा परवेल कर रही है और वो ये है कि मगरबी मीडिया इस्लाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखता है। इसे हम टॉपिक कह सकते हैं। और सिर्फ मगरबी मीडिया नहीं बल्कि मगरबी अक़वाम भी। हम ये देखते हैं कि आए दिन हमें कोई ना कोई बात इस तरह सुनने को मिलती है और हमें ये हमारे नोटिस में आता है कि पिछले दिनों ही फिर दोबारा स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। उससे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कीचड़ उछाला गया। तो ये जब हम सुनते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है और ये बहुत बाइस तशवीश बात है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारी किताब के ख़िलाफ़, हमारे अज़ीमुश्शान कुरान के ख़िलाफ़, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह से वो जहर उगलते हैं। आज़ादी सहाफ़त के नाम पर वो इस तरह से इतनी ज़लील और रकीक बातें और हमले करते हैं कि इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो बात ये है कि सिर्फ वावेला करके और शोर मचाना इस चीज़ का जो है ना वो इलाज नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं कि उनका ठीक है, आप एहतजाज रिकॉर्ड कराए इंसान। कुछ चीज़ें हैं कि वो आप बोल के कहते हैं और एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो ऐसे में इस तरह के माहौल में जबकि मगरबी मीडिया और वो लोग जो हैं इस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और लोगों के जहन को जो है अज़हान को पल्यूट कर रहे हैं, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? ऐसे में जो सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि मुसलमानों को दोबारा से उसी तरीके पर अमल करना होगा जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया। वो इस्लाह का वही तरीका अपनाना होगा। इस्लाम के उन्हीं ज़री अक़वाल को, उन्हीं ज़री अफ़आल को, उन्हीं ज़री उसूलों को उन्हें चाहिए, उन्हें क्या, मुझे और हम सबको चाहिए कि उनको हम समझें भी और उनके ऊपर हम अमल भी करें। और हम सिर्फ़ ज़ुबानी तौर पर, ठीक है, उनके एतराज़ात का हम जवाब दें, हम ज़ुबानी तौर पर जवाब ना दें, बल्कि हम अपने अमल से साबित करें, क्योंकि अमल जो है वो एक सबसे बड़ी दलील है। और ये दलील हमें कहाँ से मिलती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मिलती है। आपने भी नबूवत के जो साल थे ना, 40 साल तक आपने अपने किरदार से गवाही दी थी। तो ये दलील हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलती है। तो वो ये है कि अपने किरदार को हम बेहतर करें, जो कुछ हम कहते हैं उससे बढ़कर हम इस्लामी असूलों के ऊपर अमल करें। फिर इसके अलावा हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी जो यंग जनरेशन है ना, उनके जहन बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हैं। वो उनका इतना कसूर नहीं है। आजकल मीडिया की इतनी ज़्यादा यलगार है और मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब इल्म के नाम पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो मालूमात हैं उनकी बम्बार्टमेंट है बाकायदा। तो वो अगर इस्लाम को या कुरान को ना पढ़ा हो हमारी यंग जनरेशन ने, तो वो कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, वो इल्हाद का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में भी हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका बस यही तरीका है कि अगर फ़िलहाल हम अगर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तरीके के साथ अगर हम एकदम से वो उतना नॉलेज नहीं हासिल कर सकते, तो कम से कम जो इस्लाम के बुनियादी असूल हैं, इसकी जो मुबादियात हैं, कम से कम उनको समझें, इस्लाम की असास को समझें। और इस ज़िमन में मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस ज़िमन में काफ़ी काम किया है। उन्होंने क्योंकि ये जो है ना मगरबी मीडिया और ये वाले लोग जो हैं, उन्होंने वो इस्लाम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात भी करते हैं और फिर मुसलमानों को डिग्रेड भी करते हैं और उनके ऊपर रकीक हमले भी करते हैं, और उससे भी हमारे नौजवान नस्ल जो है वो मुतासर होती है। तो उन्होंने एक किताब मुरत्तब की है, ये मैं आपके सामने रखती हूँ।
इस्लाम पर गैर मुस्लिमों के एतराज़ात और उनके जवाबात। मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि आप ये ज़रूर स्टडी करें। वो अपने लेक्चर्स में भी इसके बारे में वो बताते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, और ये उनका बहुत बड़ा काम है। तो ये उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा पैगाम टीवी वाले भी अपने मुस्तनिद प्रोग्रामों के ज़रिए से ये जो इल्हादी नज़रियात हैं या ये इसको वो काफ़ी हद तक क्लैरिफाई कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। ये नाकाफ़ी है अभी। इसमें हर बंदे को या हर बंदी को अपना अपना हिस्सा डालना होगा। उनकी उन वो जो है एतराज़ात का और उनकी वो जो यलगार है उसका मुकाबला करने के लिए। इसी बुक से मैंने इस्तिफ़ादा करके चंद नुकात मैंने अख़ज़ किए हैं इसी बुक से ना, तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ। वो फरमाते हैं कि वो सबसे पहले वो एतराज़ करते हैं कि हम लोगों को काफ़िर क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि काफ़िर जो है वो कोई गाली नहीं है। वो समझते हैं कि शायद हमें गाली दी गई है, तो ये काफ़िर जो है ये गाली नहीं है। काफ़िर का मतलब समझ लेते हैं। काफ़िर का मतलब होता है इनकार करने वाला या हक़ को छुपाने वाला। तो हम जब इस तरह से हमारी बेसिक हम कम अज़ कम अपने कॉन्सेप्ट को पहले तो ख़ुद क्लियर करें ना, कि हमें इन इस्तिलाहात का हमें ख़ुद भी पता हो, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। और अगर वो हमारे साथ कोई मुनाजरा करते हैं या कोई एतराज़ करते हैं तो कम से कम उस एतराज़ को उस हद तक तो हम क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें ना उन्हें। और ये है कि अगर अपने कोई भाई बहन जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं तो उन्हें ये बुनियादी बातों का तो हम जवाब दे सकें ना। तो फिर काफ़िर का जो मतलब है वो गाली नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इनकार करने वाला, हक़ को छुपाने वाला। तो इसका मतलब यही है कि नॉन बिलीवर। तो ये गाली कहाँ से हो गई? तो वो ये भी एतराज़ करते हैं। फिर वो मुसलमानों के ऊपर ये एतराज़ करते हैं कि मुसलमान जो हैं ये दहशतगर्द हैं। अच्छा, जब एक बंदा सुनता है कि मुसलमान दहशतगर्द है तो वो एकदम से वो कहता है कि अच्छा वाकई वो जो बम फोड़ रहे हैं तो ये मुसलमान ही होते हैं ना, ये दहशतगर्द हैं। तो वो बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी बात के ना वो इस चीज़ को वो मतलब इसी चीज़ के ऊपर वो यकीन कर लेते हैं। ये दरअसल इस्लाम के बारे में नाकाफ़ी मालूमात का नतीजा है। तो दहशत गर्द का मतलब समझ लेते हैं कि दहशत मतलब मिसाल ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको देख कर दूसरा बंदा जो है वो दहशत का शिकार हो जाए तो उसको हम दहशत गर्द कहेंगे। अब ये है कि जैसे पुलिसमैन को देख के जो डाकू हैं या चोर हैं वो देख के दहशत ज़दा हो जाते हैं कि ये हमें पकड़ लेगा या ये हमारी फैंटी लगाएगा। तो ये इस जो मुस्लिम हैं वो इस लिहाज से वो ये है कि वो इस्लाम दुश्मन जो अनासर हैं उनके लिए वो दहशतगर्द कहे जा सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि इस मतलब अमन पसंद शहरी हैं या जो कि मतलब इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं, जो कि किसी को अपने हाथ से अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं देते, तो उनके लिए तो इस्लाम सलामती का मज़हब है। और इस्लाम का मादा ही सलाम से निकला है, जिसका मतलब है अमन और सलामती का पैगम्बर। अच्छा, अब ये काफ़ी ज़्यादा और भी इस्तिलाहात हैं। ये रिकॉर्डिंग मतलब ये इजाज़त नहीं देती कि मैं बहुत ज़्यादा एक एक इस्तिलाह को मैं पहले बयान करूँ फिर उसकी तफसीर बयान करूँ। इसीलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि इस बुक को आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। फिर मैं इसके बड़े बड़े पॉइंट में ज़रूर गोश गुजार करना चाहूँगी, ताकि ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ चीज़ें हमारे जहन में रह जाएँ। फिर इसके ऊपर भी बड़ा एतराज़ होता है कि जो है औरतों को विरासत में जो है एक हिस्सा मिलता है, मर्दों को 2 हिस्से मिलते हैं। ये भी ना काफ़ी मालूमात का नतीजा है। अब देखा जाए तो इस्लाम इतना ज़बरदस्त और इतना कामल और अकमल और इतना मतलब फितरत के करीब ये दीन है हमारा कि इस बाकी अदियान का मुकाबला हो ही नहीं सकता। अब ये है कि इस्लाम में मर्द के ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी है, औरत के ऊपर कमाने की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उस लिहाज से अगर औरत को एक हिस्सा भी मिल जाए ना वालिदैन की तरफ से उनकी वफ़ात के बाद, और खामद की तरफ से उसको महर भी मिल जाए और खामद की तरफ से उसको विरासत में हिस्सा भी मिल जाए, तो औरत तो मर्द के निस्बत कहीं ज़्यादा हिस्सा उसको मिल जाता है। दरअसल हमें ये मालूमात जो है ना, ये ऑथेंटिक मुस्तनिद मालूमात हम तक नहीं पहुँची, इसलिए हम खुद भी कंफ्यूज हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि शायद इस्लाम में औरत का इस्तेहसाल किया गया है, हालांकि जितना इस्लाम ने औरत को प्रोटेक्ट किया है किसी और दीन ने नहीं किया। फिर लोग कहते हैं, ये भी एतराज़ होता है कि बाकी ध्यान जो है वो भी तो नेकी का हुक्म देते हैं, वो भी तो इखलाक के तकाज़ों को निभाते हैं, तो फिर इस्लाम ही को क्यों तरजीह दी जाए। इसका ये जवाब है कि इस्लाम जो है जहाँ पर नेकी की तरवीज करता है ना, ये राह अमल भी वज़ा करता है। ये भी एक लंबी चौड़ी डिबेट है और इसका भी एक पूरा एक
मतलब मजमून है, एक अलहदा से ये एक मौजू है। लेकिन मुख्तसर तौर पर ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्लाम ने जब जैसे हुकूकुल्लाह का बताया है कि आपने हुकूकुल्लाह अदा करने हैं, इसी तरह से हुकूकुल इबाद का भी जिक्र है कि उनको भी अदा करना है। और उस सिलसिले में जो दौलतमंद लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि निसाब के मुताबिक जब उनका माल हो जाए, 1 साल वो पड़ा रहे, तो वो फिर अपने माल में से दूसरों को भी, जो मसाकीन है या उसके बारे में भी पूरी तफसीलात जो हैं सूरह तौबा में बताई गई हैं कि कौन कौन से मुस्तहिक हैं, तो उनको वो माल जो है वो देना है। यानी ये बाकायदा इस्लाम ने आगे राह अमल भी तजवीज़ किया है। और भी बहुत सी बातें हैं इसमें, शराब की ममानत क्यों है इस बारे में वो कहते हैं। फिर ये है कि और भी काफ़ी बातें हैं, तो वो खुद से भी आप स्टडी कीजिए शराब की ममानत क्यों है। अब ये है कि ये तो उनके अध्यान में भी शराब की ममानत है, उनके अध्यान में भी औरत के पर्दे का हुक्म है, उनके अध्यान में भी सूद को मना किया गया है। तो ये है कि फिर आप देखें, अगर इसकी मसलत के बारे में हम ये देखें तो इस्लाम में क्या है कि जो शराब है, किसको नहीं पता कि इससे इंसान की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। और फिर इखलाकी तौर पर भी अब ज़ुबान ज़ेब नहीं देती कि वो अल्फाज भी बोले कि अगर नशे की हालत में एक इंसान होगा तो वो क्या कुछ नहीं कर लेगा, वो उसे तो फिर अपनी बहन की या बेटी की वो भी तमीज़ नहीं रहेगी। और अगर उससे कोई ऐसी गलती हो जाए तो वो पूरी उम्र माफ़ियाँ मांगता रहे तो उसकी तलाफ़ी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मना किया अल्लाह ताला ने ना। और भी बहुत सी चीज़ें। फिर वो कहते हैं कि मुसलमानों के अक़वाल में और उनके अमाल में फ़र्क बहुत है, तज़ाद क्यों है। अब ये मानने वाली बात है तज़ाद, लेकिन क्या उनके सारे जो वो मानते हैं, जो क्रिश्चियन हैं या जो यहूदी हैं या जो नॉन बिलीवर्स हैं या जो मुशरिकीन हैं, क्या वो सारे के सारे अपने मज़हब के ऊपर उसी तरह हूबहू अमल कर रहे हैं? मुसलमान तो किसी हद तक अपनी इबादत के ऊपर अमल कर रहे हैं, तो क्या वो कर रहे हैं? ठीक है, माशरे में काली भेड़ें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब इस चीज़ को भी एक वजह तनाज़ा या एतराज़ का वो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई गलती होती है, कोई भी बम फोड़ा जाता है, कोई भी ऐसी बात होती है तो वो मुसलमानों के ऊपर थोप दी जाती है। हालांकि बाहर के कंट्रीज़ में भी इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं और वहाँ पर भी दहशतगर्द कई ऐसी बातें पता चली हैं कि वो उनके अपने लोग थे और उनकी वो बाकायदा साजिश थी। ये भी हमारे ज़हन में क्लियर होना चाहिए। फिर ये एक बड़ा अच्छी मिसाल दी है डॉक्टर साहब ने। वो कहते हैं कि जो है ना कि इस्लाम बेहतरीन दीन है, आफाकी दीन है, ये ज़ाब्ता हयात तजवीज़ करता है। इसमें इस तरह से है कि मतलब अगर एक गाड़ी तो बेहतरीन है, आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है मिसाल के तौर पर, और वो बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन अगर किसी ऐसे ड्राइवर को वहाँ पर बिठा दिया जाए जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो इसमें वो ड्राइवर का कसूर है या गाड़ी का कसूर है? ज़ाहिर है कि ड्राइवर का कसूर है ना। कि अगर हम इस्लाम के तकाज़ों को नहीं निभा रहे तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये हमारे अंदर कमी है। और हमने ये, मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हमने इस चीज़ को देखना है, अपनी कमियों की हमने इस्लाह करनी है, तो ताकि अग़यार को हमारे ऊपर एतराज़ का मौका ना मिले। और हम ये देखते हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या हुआ था कि वो चंद मुसलमान ताजर थे, वहाँ पर वो गए, तजारत के गर्ज से गए, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से तजारत की, ईमानदारी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, कि वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो इससे मुतासर होकर मुसलमान हो गए। तो ये वाली चीज़ भी ज़हन में रहे कि हमने अपने किरदार से गवाही देनी है और अपनी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको हमने दूर करना है, बेहतर करना है, ताकि उन्हें हमारे ऊपर उंगली रखने का मौका ना मिले। अच्छा, इसके अलावा और भी बड़े एतराज़ात हैं कि इस्लाम जो है ये तलवार के ज़ोर से फैला और इस तरह की बातें वो करते हैं ना। तो वो वाली बातें जो हैं उसके अंदर भी कोई वज़न नहीं है, क्योंकि देखिए मुसलमानों ने, ये एक दलील से मैं बात कर रही हूँ, वो ये है कि मुसलमानों ने इंडिया में काफ़ी देर तक हुकूमत की, गालबन 1000 साल से भी ज़ायद, तो किसी को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। और अब भी इंडिया की ज़्यादा जो आबादी है गैर मुस्लिम है। वो अगर वो उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया होता तो जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो वो तो सारा इंडिया जो था वो मुस्लिम होता। तो ये ऐसे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना बिल्कुल एक नावाक़फ़ियत का नतीजा है। फिर इसी तरह से स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो वो तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, तो उसमें भी क्या हुआ था कि मतलब जो ज़बरदस्ती किसी को भी मुसलमान नहीं बनाया गया। और जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो जो जंगजू ईसाई आए थे तो उन्होंने वहाँ से मुसलमानों को नामो निशान तक मिटा दिया।
मतलब ये लोग तो जबर करते हैं ना, मुसलमान ऐसा जबर नहीं करते। तो अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद दीन, अल्लाह ताला ने खुद कहा है और मुसलमानों ने इसके ऊपर अमल किया है। हाँ, जब इस्लाम में आ जाते हैं फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक इस्लाम के किले में दाखिल हो जाते हो तो फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप स्कूल में दाखिला लेते हो या कॉलेज में दाखिला लेते हो तो फिर आप उसके असूल और ज़वाबित का आप ध्यान करते हो। इस ज़िमन में और बहुत सी बातें जो हैं वो कही जा सकती हैं, लेकिन अब ये है कि इसके बारे में एक मैं बात ज़रूर अर्ज़ करूँ कि इस्लाम जो है हमारा जो दीन है सबसे खूबसूरत दीन है, सबसे कामिल दीन है। इसमें ज़िंदगी के सारे शोबों के बारे में अल्लाह ताला ने रहनुमाई दी गई है और ये इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए काफ़ी है। हमें इधर उधर देखने की और इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़हनी ग़ुलामी से निकलना है और ज़हनी ग़ुलामी से कब हम निकल सकेंगे, जब कि हमें अल्लाह ताला की सही मार्फत हासिल होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर मुकम्मल एतमाद होगा। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया तो उसने गोया तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी। हमारा दीन तो हमें ये बताता है, हमारा कुरान तो हमें ये बताता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया नहीं, आपने करके दिखाया। आप सबके इल्म में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया और जब आप दाखिल हुए तो आपका सर झुका हुआ था, इतना झुका हुआ था कि ऊँट की कोहान के साथ लग रहा था, और आपकी आर्ज़ी का ये हाल था कि आप उस वक़्त सूरत पढ़ रहे थे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह, ये आप पढ़ रहे थे और इस तरह से आप दाखिल हो रहे थे और अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे थे, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे थे। और फिर जब लोगों ने ये कहा था कि आज तो बदले का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज तो रहम का दिन है, आज तो मुआफ़ी का दिन है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि वो लोग जो कि बागी होते हैं और इस्लाम दुश्मन होते हैं और बार बार मना करने के बावजूद, बार बार माफ़ी देने के बावजूद फिर भी मुसलमानों को तकलीफ़ देने से बाज़ नहीं आते, उनके लिए ज़रूर सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, और वो ज़रूरी भी होता है इस्लाम की बका के लिए, क्योंकि हमारा दीन जो है दीन फ़ितरत है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही सिखा गए, यही पढ़ा गए, यही बता गए, और इसको हमने ये है कि अपनी जो हमारी इनफ़रादी ज़िंदगियाँ हैं उसमें भी हम, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगियाँ हैं उसमें भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, और हमारी ये कोशिश हो कि हम अपने ज़हनों को क्लियर करें, साफ़ करें, उस तरह के शकूक व शुबहात से हम निकलें, इस्लाम का प्योर नॉलेज जो है वो हम लें और उसको समझें। क्योंकि कुरान को समझे बगैर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ते को मजबूत किए बगैर हमारे शुबहात दूर नहीं हो सकते। जब हमारे अपने शुबहात दूर नहीं होंगे तो हम दूसरों के शुबहात और कैसे दूर कर सकेंगे, उनके एतराज़ात के क्या जवाब दे सकेंगे। इसके लिए हमें ख़ुद तैयारी की ज़रूरत है। मुझे, आपको और हम सबको अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, खैरियत से रहें, आफ़ियत से रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बताने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी की ख़्वास्तगार हूँ। वस्सलाम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलाम।